तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 205 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग को एक बुक मिली होती है जिससे कि वो किसी को भी अपना टीचर बना सकता है, और अभी के दरमियान जूजिन ने भी ये फैसला किया होता कि वो अपनी कंपनी को इस हद तक आगे ले जाएगी कि वो लू फेंग के साथ उसी जीयुन माउंटेन में जाके उसके साथ रह सकती है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने ट्रेनिंग रूम में होता है, और अभी की मर्तबा लू फेंग अपनी कुर्सी पे बैठकर उस किताब को देखने लगता है, और वहाँ पे कई सारे वर्ड्स लिखे हो तो लू फेंग उनको पढ़ता है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा अपने 18 लेवल को पास कर देता है जो कि हेवनली ब्रिज होता है, वो एक ट्रू इलाइट माना जाता है इस ह्यूमैनिटी में। और यहाँ पे वो अपने सब सेक्ट लीडर जो कि अनडाइंग बीइंग होते हैं उसे एक टाइटल मिल जाता और वो एक इटर्नल मेंबर बन जाते प्राइमर केओस सिटी के, और वो अपने एक सब सेक्ट को भी खोल सकते हैं जिसमें कि वो बाकी शहरों से स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करके उन सबको सिखा सकते हैं। और अभी के मर्तबा यहाँ पे जितने लोग वहाँ ट्रेन करने के लिए जाते हैं उन सबको थर्ड लेवल को पास करना जरूरी है, और उन सबको वहाँ जाके उनके क्लासेस को सुनना जरूरी होता है। और एक बार तुम उनके क्लासेस को सुन लो जो कि वो टीचर कहते हैं, और वहाँ पे तुम जाके स्टडी कर सकते। लेकिन अगर तुमको वहाँ के पार्टिकुलर लीडर का स्टूडेंट बनना है तो पहले तुम्हें उनके जाके बातों को सुनना होगा, और जब तुम उन सबके बातों को सुन लोगे तो वहाँ पे तुम्हें अपने रिस्पेक्ट को शो करना होगा और उनसे रिक्वेस्ट करना होगा ताकि तुम्हें अपना डिस्पल बना सके, और अगर वो लीडर एग्री होते हैं तो तुम्हारे लिए सक्सेस होगा। और यहाँ पे एक और चीज लिखी होती है कि याद रखना, अगर तुम्हारे मास्टर को ढूंढने की कोई भी इंटेंशन नहीं होगी तो तुम्हें यहाँ पे नहीं करना होगा, पहले तो तुम्हें अपने डूर पे जाना होगा और अपने रिस्पेक्ट को शो करना होगा। और अब फिर यहाँ पे बहुत ही लंबा भाषण लिखा होता है जैसे कि मैं उनके सामने क्या क्या करना चाहिए, तो इन सबको मैं स्किप करता हूँ। और अब फिर लू फेंग उन सबको पढ़ लेता हूँ, और अभी के मर्तबा लू फेंग उन सबको सीख जाता कि आखिर उसे क्या करना। लू फेंग कहता है कि चलो मुझे एक मास्टर ढूंढना होगा, और अभी के मर्तबा बबाता भी उससे कहती है कि एक टीचर को ढूंढना अच्छा है, तुम्हें यहाँ पे जाके इन सारे प्राइमर केओस सिटी के सबसे लीडर से टीच करना चाहिए जो कि एक अनडाइंग बीइंग है और इन सबके पास एम्पर का टाइटल भी हासिल है। अभी के मर्तबा तुम अभी कमजोर हो और तुम्हें एब्सोल्यूट बिगनिंग का गाइड भी चाहिए जिससे कि तुम्हारे प्रोग्रेस पे और भी ज्यादा अच्छा हो सके, जैसे कि तुमने ट्रू यान एम्पर को देख लो, जबकि उन्होंने अपने फ्लोटिंग ब्लड के बारे में तुम्हें बताया था, उसी के कारण तुम इतने आगे आ पाए हो। नहीं तो तुम अगर गलत रास्ते पे चले जाते दूसरे वॉरियर्स की तरह तो तुम्हारे यहाँ पे समय ही बर्बाद हो जाता। तो लू फेंग उससे कहता है कि पर मैं तो ऑलरेडी एक टीचर है, तो आता उससे कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, और वो कहते हैं कि इस यूनिवर्स में ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि बहुत ही ताकतवर होते हैं और बहुत ही लंबे समय तक जीते हैं। और वहाँ पे वो अपने टीचर को स्टार ट्राइबल लेवल, फिर यूनिवर्सल लेवल, फिर सेक्टर लॉर्ड बनने के बाद ऐसे ही खोजते हैं, और वो अपने टीचर को अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक उन सबको चुनते हैं। और यहाँ पे उन सबका टीचर के चुनने का भी नजरिया अलग होता है, इसलिए एक वॉरियर्स के पास कई सारे टीचर्स होना बहुत ही नॉर्मल होता है। तो ये सुनकर लू फेंग भी हामी भरता है, और अब फिर हमें यहाँ बताया जाता है कि ये यूनिवर्स ऐसा ही है, यहाँ पे अगर रैंक टॉप 1000 में आना है तो तुम्हारे पास टीचर्स तो होना ही जरूरी है, अगर ऐसा नहीं होगा तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। जैसे कि यहाँ पे कई सारे बंदे हैं जैसे कि रोंग जून, उसको तो युआन चेन कंट्री लीडर मिल चुके हैं जिसके कारण उसकी प्रोग्रेशन बहुत ही आगे होने वाली है, लेकिन अभी के मर्तबा लू फेंग के पास वैसा कोई काबिल टीचर नहीं है उसको सिखाने के लिए। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जहाँ पे वो उन 18 सब सेक्ट लीडर्स को देख रहा था, उनके इंफॉर्मेशन को पढ़ रहा था उन 9 यूनिवर्सल सेक्ट में से, और वो कहता है कि आखिर मैं किसको चुनूं। और हमें दिखाया जाता है कि वो सारे लीडर्स अनडाइंग बीइंग थे, और अब फिर यहाँ पे वो इतने पावरफुल थे कि लू फेंग के मास्टर जो कि ह्यूआन बो थे उनसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थे, क्योंकि ह्यूआन बो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से ऑफिशियल का टाइटल गेन किया था। वहीं पे यहाँ पे जितने भी लीडर्स है उन सबके पास एम्परर होने का टाइटल है जो कि बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, और यहाँ पे लू फेंग में कंफ्यूजन होता है कि उसे किसे चूज करना चाहिए। और फिर लू फेंग उन सबको देखता है जिसमें कि टोटल 18 लीडर्स होते हैं जो कि 9 यूनिवर्स में होते हैं, और अभी के मर्तबा उन 18 में से 4 बिलोंग करते
करते वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी और उनमें का नाम है फ्लेम ड्रैगन एम्पर, ट्रोजन एम्पर, थाउजेंड ड्रीम एम्पर, ब्लेड एम्पर और ये सब बहुत ही टेरिफाइंग है। फिर यहाँ पे बात है जैसे ही सुनती है फ्लेम ड्रैगन एम्पर वो कहती है कि हाँ मैंने उनको एक्शन में देखा था और वो कहती है कि जब हम और टीचर तुम्हारे यूनिवर्सल सीक्रेट एरिया में आए थे तो अभी के मर्तबा हमने इनको देखा था, मैंने पर्सनली इनको देखा था कि ये फ्लेम ड्रैगन एम्पर एक स्टार में बन चुके थे और उन्होंने एक ही झटके में उन 10 अनडाइंग बीइंग को एक ही बार में मार चुका था और ये इतना ज्यादा है कि मौत से भी ज्यादा बदतर था। तो ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता कि क्या वो एक स्टार बन चुके थे। तो यहाँ पे बाता उसे कहती है कि हाँ अब यहाँ पे हमें बताया जाता कि जो वो स्टार बने थे वो किसी नॉर्मल स्टार से बहुत ही टेरिफाइंग थे, क्योंकि अनडाइंग बीइंग बड़े आराम से किसी स्टार को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन जो वो स्टार में ट्रांसफॉर्म हुए थे तो उनकी टेम्परेचर की बात करें तो वो किसी भी नॉर्मल स्टार से बहुत ज्यादा थी, जो कि इतनी ज्यादा थी कि किसी भी 10 अनडाइंग बीइंग को आराम से डिस्ट्रॉय कर सके। और हमें बताया जाता कि जिन अनडाइंग बीइंग्स को उन्होंने मारा था उनमें से 2 ह्यूमंस थे, वहीं पे बाकी सारे ऑटोमन और अदर रेसेस के मौजूद थे, जिनमें की फ्लेम ड्रैगन एम्पर भी था जो कि बहुत ही टेरिफाइंग लेवल पे थे। और अब फिर ये सुनकर लू फेंग भी अपने सांसें थाम लेता है और अभी की मर्तबा बताते उससे कहती है कि जिस मास्टर ने तुम्हारे टीचर को ही मारा था उसने भी तुम्हारे टीचर को एक मूव में नहीं हरा पाया था और मैं ये एक्सेप्ट नहीं करने वाली कि वो बंदा यहाँ पे प्राइमर के उस सिटी से होगा। और अब फिर लू फेंग कहता है कि ये फ्लेम ड्रैगन एम्पर, ट्रोजन एम्पर, थाउजेंड ड्रीम एम्पर, ब्लेड एम्पर, यहाँ पे उन सबके पास चारों की इंफॉर्मेशन होती है। लू फेंग अभी उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर उसको किसको चूज करना चाहिए। और हमें यहाँ बताया जाता है कि इस वॉरियर्स जो कि प्राइमर के उस सिटी में होते हैं वो मेनली 5 ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं, जैसे कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी, ह्यूज एक्स डोजो यूनिवर्स, फर्स्ट बैंक यूनिवर्स, गैलेक्सी बैंक यूनिवर्स, मर्सनरी अलायंस और इनमें से ऐसे कुछ ही लोग होंगे जिनके पास बैकिंग पावर नहीं होगी। और अब फिर हमें सीन चेंज कर एक मैंसन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रोजन एम्पर हंसते हुए कहते हैं कि ब्लेड एम्पर तुम्हें इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। और अब फिर हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जो कि मैन इन पर्पल आर्मर में होता है, वो कहता है कि तो फिर तुम इसको क्यों नहीं कर रहे हो। और अभी के मर्तबा हमें वहाँ एप मैन को दिखाया जाता है जो कि ट्रोजन एम्पर होता है, वो कहता है कि मैं यहाँ पे ह्यूमन की तरह दिखता हूँ, आखिर तुम किसको चूज करने वाले हो। और अभी के मर्तबा वहां पे ऐसे ही बात करने लगते हैं और यहाँ पे वो लोग बीच में लू फेंग के भी बारे में बात करते हैं कि वो बहुत ही रेयर बंदा है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स में आता है, जो कि हमारे 9 यूनिवर्स सेट के अंदर है। उसने मैनेज किया है कि वो अपने फर्स्ट ब्लेड फॉर्म्स को आराम से सीख गया इस 10 सालों के अंदर ही और उसके टैलेंट बहुत ज्यादा हाई और पावरफुल है। और फिर ब्लेड एम्पर भी हंसते हुए कहते हैं कि इस कारण वो मेरा डिस्पल होना चाहिए क्योंकि उसने मेरा ब्लेड यूज किया है। और अभी के मर्तबा वो चारों के बारे में बताया जाता है कि वो चाहे 9 यूनिवर्स सेट से आते, इसी कारण उन सब के अंदर बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है। और अभी के मर्तबा हमें बताया जाता है कि लू फेंग की टैलेंट कोई और नहीं जान सकता क्योंकि ये चारों ने अपने 9 यूनिवर्स टैबलेट को स्टडी किया था, जिसके कारण वो लू फेंग के पावर के बारे में जान चुके थे। और वो कहते हैं कि लू फेंग ने लियांगो के एसेंस को यूज करके स्टडी किया है इस स्पेस लॉ को, जो कि एक एब्सोल्यूट जीनियस का पहचान है और इसने अपने स्ट्रॉन्ग मेंटली और कॉम्प्रिहेंशन से इसको किया है। अगर मैं वहां पे होता तो मुझे फर्स्ट फॉर्म को कम्प्रीहेंड करने में ही 20 साल लग जाते, लेकिन लू फेंग ने तो इसे 10 सालों में ही कर लिया है। और यहाँ पे वो ब्लैक ड्रॉप बंदा भी कहता है कि हम यहाँ पे अगर बात करें बोलान की तो भी उससे पहले आगे था, और अगर हमने बात करें उसके शुरुआत की तो उसकी इम्प्रूवमेंट देखा जाए तो लू फेंग उससे कम नहीं है। और यहाँ पे देखा जाए तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में वो दोनों बहुत ही आगे निकल जाएंगे और अभी के मर्तबा वो हमारे 9 यूनिवर्स से पिकअप होंगे। और फिर फ्लेम ड्रैगन भी कहते हैं कि हमारा 9 यूनिवर्स यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से जीनियस को देखा जाता है, जो कि इस 100 मिलियन ईयर्स के बाद देखा गया था। और अभी के मर्तबा वो कहते हैं कि आखिर हम में से कौन उस जीनियस को न्यूचर करेगा। और यहाँ पे वो चारों बात करने लगते हैं कि चलो देखते हैं कि आखिर लू फेंग अपने आप में से किसको टीचर अपना मानता है। और वहाँ पे ये सुनकर वही बात करने लगते हैं और ऐसे ही उनमें कई सारे बातें होती है। और अब फिर हमें सीन चेंज कर वर्चुअल यूनिवर्स गानू कॉन्टिनेंट पिंग हाई कंपनी 86 लेवल मीटिंग रूम को दिखाया जा रहा है। और अब फिर हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ पे गानू डिविजन इन्वेस्टमेंट साइट के अपर एचेलन्स आए हुए होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि ज्यूजिन और बोतेले अपने डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज कर रहे होते हैं जिसपे कि उनके सिग्नेचर होते हैं। और अभी के मर्तबा वो यहाँ पे बिजनेस से आए हुए होते हैं और यहाँ पे ज्यूजिन ने पिछली बार 12 गुना ज्यादा पैसे की डिमांड की थी, लेकिन वहाँ पे उन्होंने अभी उसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अभी वो फिर से डील करने के लिए आ चुके थे। और फिर यहाँ पे वो एक दूसरे को कांग्रेचुलेशन करते हैं और अभी के मर्तबा ज्यूजिन उन सबको
सबको एक ड्रिंक पिलाती है जो कि कुछ और नहीं होती है, चाय होती है। और अब फिर हमें यह बताया जाता है कि वहां पे उसने 12 टाइम्स बोला था, लेकिन यहाँ पे अभी वो सब 10.5 टाइम्स ज्यादा दे रहे होते हैं, जो कि उतना भी बुरा नहीं था। और अभी के मरतबा बोतले उनसे पूछता है कि आगे आपकी पिंगहाई कंपनी का क्या प्लान है। तो यहाँ पे ये सुनकर जियोजिन कहते हैं कि आप बस आराम कर लिए, और वो कहते हैं कि मुझे आराम करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ये देखना चाहूंगा कि मैं अपने पूरी मेहनत से पिंगहाई कंपनी को सेकंड टायर कंपनी बना दूं, वो भी इस 1000 ईयर्स में। तो ये सुनकर जियोजिन स्माइल करते हुए कहती है कि पर मेरा एम तो 100 ईयर्स से। तो ये सुनकर बाई डालो की आंखें चमक उठती है और कहती है कि हाँ, ये 100 ईयर काफी है, जितना जल्दी होगा उतना ही अच्छा होगा। फिर वो लोग वहां से निकल चुके होते हैं, और यहाँ पे जियोजिन स्माइल करते हुए कहती है कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी बैंकेट को इंतजाम कर दिया। और फिर वहां पे वो सब बात करने लगते और निकल जाते। और फिर हमें सीन चेंज कर मीटिंग रूम का दिखाया जाता है, जहाँ पे सबके जाने के बाद जियोजिन और शॉर्ट हेयर गर्ल ही बचती है। और यहाँ पे बिग सिस्टर उससे कहती है कि हम लोग सक्सीड हो गए हैं। तो जियोजिन कहती है कि हाँ, उन्होंने 10.2 टाइम्स ज्यादा प्राइस दिया है और हमने उसको 51% शेयर्स दे दिया है, ये भी ओके है। और वो कहती है कि हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ही ह्यूज हो गई है, हमारी पिंगहाई कंपनी की ओवरऑल कैपिटल 32,882 मिक्स्ड एलिमेंट्स हो गया है, जो कि अभी बहुत ही ज्यादा है लू फेंग के लिए। और अब फिर हमें यह बताया जाता है कि लू फेंग जब उस कंपटीशन को जीता होता है तो लू फेंग को 1000 मिक्स्ड एलिमेंट्स मिले होते हैं रिवॉर्ड्स के रूप में। और वहां पे लू फेंग ने अपने 300 मिक्स्ड एलिमेंट्स को यंगर ब्रदर लू हुआ को दे दिया होता है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके, और 200 को जियोजिन को दे दिया। और फिर बाद में जियोजिन ने अपने कंपनी को स्टोर कर लिया था उस पैसे को फंड्स इन बैंक में, ताकि वो वहां से इंटरेस्ट को निकाल सके। लेकिन अभी के मर्तबा उस बैंक से इंटरेस्ट बहुत ही कम था, इसलिए उसने अपने पैसे को निकाल के ब्रदर लू हुआ को दे दिया था ताकि वो उसमें इन्वेस्ट कर सके। और अभी के मर्तबा लू हुआ भी कंपनी में आ चुका था, और वो उस कंपनी का बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवीजन को संभाल रहा था, जो कि इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट होता। और जब उन्होंने अपने पैसे को वहां से डिवाइड किया था तो लू फेंग के पास 50% जाता, लू हुआ के पास 25% और जियोजिन के पास 25%। और उस वक्त कंपनी का टोटल कैपिटल 600 मिक्स्ड एलिमेंट्स था, और लू फेंग वहां पे प्राइमरी केओस ईयर्स में 10 साल ईयर्स ने स्पेंड किए थे। उसी के कारण अगर रियल यूनिवर्स में देखा जाए तो 30 साल पास हो चुके थे, और इन 30 सालों में जियोजिन ने और लू हुआ ने मिलकर इन्वेस्टमेंट किया था, जिसके कारण इन 30 सालों में उनकी 600 मिक्स्ड एलिमेंट्स बढ़ के 3000 मिक्स्ड एलिमेंट्स बढ़ चुकी। अब ये आप लोगों को ज्यादा तो नहीं लग रहा होगा, लेकिन सच की बात ये करें तो इस इन्वेस्टमेंट करने के लिए रिटर्न्स पाना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है, क्योंकि जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उतना ज्यादा लॉस भी हो सकता था। और यहाँ पे वो सब बिल्कुल ही केयरलेस नहीं हो सकते थे, और यहाँ पे वो लोग लॉसेस भी नहीं सह सकते थे। और इन 30 सालों में उन्होंने अपने 5 टाइम्स ज्यादा प्रॉफिट कर लिए थे, जो कि बहुत ही हार्ड था। यहाँ तक कि अनडाइंग बैंक जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ लाइफ तक जीते हैं, उन्हें भी सिर्फ एक टाइम रिटर्न्स पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने 5 टाइम्स पा लिया था, जो कि बहुत ज्यादा था। और अगर बात करें ऐसे कई सारे बैंक की जो कि ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स से वहां पे रह रहे हैं, उनकी एक मिक्स्ड एलिमेंट्स वो भी इसमें कर, लेकिन उनकी भी एक टाइम से इंक्रीज नहीं करती है। लेकिन इसी कारण यहाँ पे अभी पिंगहाई कंपनी बहुत ही आगे बढ़ चुकी थी, और उन्होंने अपने फूड एक्सपेंशन में और बेवरेज चैन को यूज किया था अपने इन्वेस्टमेंट के कारण, तभी उनको जाके इतना ज्यादा रिटर्न्स मिल चुका था। और यहाँ पर तो उन्होंने स्पेस में भी चाय बेचना शुरू कर दिया था। और अब फिर हमें आगे बताया जाता है कि यहाँ पे पिंगहाई कंपनी के शेयर्स 49% बचे थे, और उन्होंने जो 51% बेचे थे वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के पास जा चुके थे। लेकिन अभी के मर्तबा यहाँ का मेन होल्डर फिर भी लू फेंग, लू हुआ और जियोजिन थे, जिसके कारण उन्हें बेचने के बाद भी इनमें बहुत ज्यादा ह्यूज इंक्रीजमेंट दिखा था। अब भले ही उनकी शेयर्स कम हो चुकी थी, लेकिन अभी के मर्तबा उनकी 3000 मिक्स्ड एलिमेंट्स की कंपनी बढ़ के 33,000 मिक्स्ड एलिमेंट तक जा चुकी थी। और यहाँ पे लू हुआ और यहाँ पे लू फेंग, लू हुआ, जियोजिन, उन सब के मिला के टोटल 16,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स होते हैं। और अभी के मर्तबा जियोजिन आगे बताती है और अपने डॉक्यूमेंट्स में देखते हुए कहती है कि एक फ्लैगशिप कंपनी इस वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में 3rd टायर, 2nd टायर, 1st टायर और फाइनली स्पेशल टायर कंपनी में डिवाइडेड होती है। और अभी के मर्तबा देखा जाए तो जो कंपनी भी 1000 मिक्स्ड एलिमेंट्स को क्रॉस करती है वो 3rd टायर में आ जाती है, और जो कंपनी अपने 1 लाख मिक्स्ड एलिमेंट्स को पास आउट करती है वो 2nd टायर कंपनी बन जाती है, और जो कंपनी अपने पास 10 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स को पास आउट करती है वो 1st टायर कंपनी बन जाती। और यहाँ पे अगर कोई कंपनी 1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट पास आउट कर देती है तो वो स्पेशल टायर कंपनी बन जाती है। और अभी के मर्तबा उनकी बिजनेस और मार्शल डिपार्टमेंट्स ने
उनकी कंपनी सेकंड बड़े डिपार्टमेंट में आती थी और अभी के मर्तबा वो अभी थर्ड टायर कंपनी और अभी के मर्तबा यहाँ पे वो थर्ड टायर कंपनी थे। और यहाँ पे जितने भी कंपनी वाले होते उन्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अलग प्रिविलेज मिलते हैं, जैसे कि कोई भी कंपनी जो कि थर्ड टायर होता है उसे वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के अंदर आउटसाइड मेंबर बनने का मौका मिलता है। वहीं पे सेकंड टायर कंपनी का मैनेजर उसे लास्ट फेज रीजन कोर मेंबर में जाने का मौका मिलता है। वहीं पे फर्स्ट टाइम मैनेजर उसको हेवन एंड ग्राउंड मेंबर में जाने का मौका मिलता है। वहीं पे स्टेट टाइम मैनेजर कंपनी वो एब्सोल्यूट बिगिनिंग मेंबर में जा सकता है। और अभी के मर्तबा ज्यूजिन उस डॉक्यूमेंट में देखती है, उसकी आंखें भी चमक उठती है और कहती है कि हमारी कंपनी की कैपिटल 30,000 मिक्स्ड एलिमेंट्स हो चुकी है और वो 1 लाख से इतना भी ज्यादा दूर नहीं। और ज्यूजिन कहती है कि हम इस मार्किंग को 60 इयर्स में कंप्लीट कर देंगे। तो ये सुनकर वो शॉर्ट हेयर लेडी भी शौक होती है कि क्या 60 सालों में। और अब फिर हमें बताया जाता है कि यहाँ की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा और जितना ज्यादा यह बढ़ते जाएगा उतना ही मुश्किल होता जाएगा इस कंपनी को और भी ज्यादा रेज होने के लिए। और लू फेंग के पास अभी 100 मिलियन यूनिवर्स डॉलर था, लेकिन वही बात करें 100 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स की और लोग हुआ उसे 10 टाइम्स करना चाहता होगा इस 10 मिलियन शेयर्स में, तो बहुत ही ड्रीम के जैसा, मतलब मान लो वो होगा ही नहीं, क्योंकि किसी भी बंदे को इतनी आसानी से उस 100 मिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स को 1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स करना बहुत ही मुश्किल होता। और अगर ऐसा वो किसी ने किया तो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के द्वारा उसे वीआईपी प्रोटेक्शन मिलता है, जिसको कि अनडाइंग में बॉडीगार्ड कर, क्योंकि यहाँ पे जो अर्निंग स्पीड वो कर रहे हैं वो किसी भी अनडाइंग एम्पर से भी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे उन सबके पास इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। और अब फिर यहाँ पे ज्यूजिन कहती है कि हाँ हम लोग 7 साल में ही करने वाले। और अब फिर वो शॉर्ट हेयर लेडी वहीं पे खड़ी होती है और कहती है कि 7 सालों में सेकेंड टायर कंपनी बनाना ये बहुत ही मुश्किल होता है। तो ज्यूजिन कहती है कि हम लोग बहुत ही मेहनत करेंगे और इन 7 सालों में हम लोग जरूर इसको करेंगे। और इन 7 सालों में लू फेंग के प्राइमरी केस सिटी की ट्रेनिंग भी खत्म होने वाली है और फिर मैं वहां पे उसको खत्म करके यूजियान माउंटेन में जाके लू फेंग से मिल सकती हूँ। अभी के मर्तबा ज्यूजिन बहुत ही खुश होती है। और फिर में सीन चेंज कर प्राइमरी केस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग उसी मैंशन में आ चुका होता है जहाँ पे कई सारे वॉरियर्स पहले से ही मौजूद थे और वहां पे लू फेंग क्लासेस करने आया हुआ होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लू फेंग कहता है कि आज ट्रूयान यहाँ पे पढ़ाने वाली है और मैंने सुना है कि वो अपने 9 यूनिवर्स टैबलेट्स के फर्स्ट से थर्ड पिक्चर्स को एक्सप्लेन करने वाली है। और अब फिर लू फेंग कहता है कि यहाँ पे मैं भी 4th पिक्चर को पढ़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे बेनिफिट होगा अगर मैंने बेसिक्स को सुना तो। और अभी के मर्तबा लू फेंग अंदर चला जाता है और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे सेक्टर और यहाँ तक कि अंडाइन में भी मौजूद होते हैं। और लू फेंग वहाँ पे इंटरेस्ट पे स्कैन करके बड़ी आराम से अंदर आ चुका होता है। और अब फिर हमें मैंशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे 10 किलोमीटर एरिया में कई सारे हंड्रेड ऑफ वेरियस वहाँ पे आए हुए होते हैं उसकी बातों को सुनने के लिए। और अब फिर लू फेंग कॉर्नर में बैठ जाता है और वहाँ पे कई सारे पीपल होते हैं। और अब फिर तभी एक बाल ओल्ड मैन उससे कहता है कि यंग वन, क्या तुम्हारा यह पहला दफा है कि तुम यहाँ पे आए? और हमें बताया जाता है कि वो बंदा लू फेंग से ज्यादा दूर नहीं बैठा हुआ होता है और यहाँ पे वो बड़े ही आराम से देखकर बता सकता है कि ये बंदा यूनिवर्सल लेवल का बंदा है। और लू फेंग भी कहता है कि हाँ मैं आया पहली बार है। अब यहाँ पे वो लोग ऐसे ही बात करते, लेकिन तभी वहां पे एक फॉर्मलेस प्रेशर आ जाती जो कि उन 1000 वॉरियर्स को साइलेंट कर देती और वहां पे सब लोग उसके सामने रिस्पेक्टफुली बैठ जाते हैं। और हमें एक गोल्डन आर्मर टॉय स्टोरी एपमैन को दिखाया जाता है जो कि प्लाजा से अंदर से बाहर आता है और वो आके वहां पे सबके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन जब वो सारे वॉरियर्स देखते तो क्या कि ये तो टेलीपोर्टेशन यूज कर रहा है, ये तो टेलीपोर्टेशन है। और हमें यहाँ बाकी सारों को दिखाया जाता है जो कि ट्रूयान टेलीपोर्टेशन को देखकर बहुत यहाँ शौक होते हैं, क्योंकि उनकी टेलीपोर्टेशन की लेवल अनबिलीवेबल लेवल पे आ चुकी होती है रवि के मर्तबा। और यहाँ पे कई सारे लोग और भी बात कि अगर हम लोग ट्रूयान के डिस्पल बन जाए और वो हमारे मास्टर बन जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। और यहाँ पे सब लोग ऐसे ही बात करते हैं कि क्या वो हमें चूज करेंगे और लू फेंग भी उनको ही देख रहा होता है। और फिर हमें थोड़े दूर कहीं सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ट्रूयान अपने पैरों को क्रॉस करके वो बैठा हुआ होता है, उसके बगल में उसके 10 डिस्पल्स मौजूद होते हैं। अभी के मर्तबा वो सारे बच्चे को आराम से देख पा रही थी और वो कहते हैं कि मैं आज तुम सबको 9 यूनिवर्स के थर्ड पिक्चर के बारे में समझाने वाली हूँ। और अब फिर वो एक मिड एयर में कॉम्प्लेक्स इनकार्विंग को दिखाती है और वहां पे उन सब के बारे में सिखाती है। और यहाँ पे वो कहती है कि फर्स्ट पिक्चर ये ओरिजिन लॉ कोडर साथ, और वहां पे मिड एयर में इन्फ्यूज मिस्ट्रियस एनर्जी को दिखाया जाता है। और यहाँ पे लू फेंग उसको देख के उसके मुंह खुला का खुलाया जाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा मिस्टिकल है। और अब फिर ट्रूयान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसने क्लास में बहुत ही डिटेल्स और कैलकुलेशन के साथ सिखाया होता है, जिसको देखकर वो सारे वॉरियर्स
बहुत ज्यादा स्टन हो जाते हैं और अभी के मर्तबा वहाँ पे वो सब लोग समझ रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं इसको आज ही खत्म करता हूँ और मैं फिर से मिलता हूँ 3 दिन बाद के। और फिर यहाँ पे वो सब थैंक यू बोलते हैं और यहाँ पे वो 1000 वॉरियर्स उन सबके सामने झुकते हैं, लेकिन तभी उन सबके बीच में से एक ब्लैक हेयर यूथ वहां से निकलता है उन सब 1000 बंदों में से, और वो सीधे जाके उन सबके सामने रुक जाते हैं। वहां पे सारे वॉरियर्स उस बंदे को देखकर कहते कि ये बंदा क्या ये ट्रू यान को अपना टीचर बनाना चाहता है। और अब फिर हमें ट्रू यान को दिखाया जाता है, जहाँ पे जब उस बंदे को देखते तो उसके चेहरे पे भी थोड़ा सा स्माइल आ जाता है। और अभी की मर्तबा हमें दिखाया जाता है कि ये कोई और नहीं लू फेंग होता है, और हमें ब्लेड एम्परर को दिखाया जाता है जो दूसरे मेंशन में खड़े होते और वो कहते हैं लू फेंग, क्या ये लू फेंग है और ये अपने टीचर को ट्रू यान को बनाने वाले क्या है सच में उसे अपना टीचर बनाना चाहते हैं। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ वहाँ आया हुआ होता है और वो उनके सामने बो हो जाता है और वो कहता है कि जब मैं यहाँ पे आया था तो मैं एक बहुत ही छोटा आदमी था इस प्राइमिक केओस सिटी में, और यहाँ पे आपने मुझे एक इशारा करके मुझे अपने सही रास्ते पे ले आया और आपने जो मुझे समझाया वो मेरे आने वाले ट्रिलियंस ऑफ इयर्स की ट्रेनिंग पे भी अफेक्ट डालेगा। और यहाँ पे लू फेंग बड़े ही रिस्पेक्टफुली वहाँ पे बो कर रहा होता है और अभी के मर्तबा लू फेंग उससे कहता है कि मैं बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैं आपका डिस्पेल बनने वाला हूँ। और ये आवाज वहाँ के सारे जीनियस के कानों में गूंज उठता है। वहाँ पे वो सारे बात करने लगते और वहाँ पे वो सारे बात करने लगते हैं कि क्या ये ट्रू यान उसको अपना डिस्पेल एक्सेप्ट करेंगे। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या ट्रू यान लू फेंग को अपना डिस्पेल एक्सेप्ट करते हैं या फिर नहीं, या फिर लू फेंग को वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।